दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने करीबी रिश्तेदारों को और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करके रख लें, क्योंकि हो सकता है कि 16 दिसंबर 2025 के बाद आपको इस वीडियो की जरूरत पड़े। क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप सभी को फॉर्म नंबर 6 भरना सिखाऊंगा। एसआईआर का फॉर्म जब भरा गया था, अभी भी भरा जा रहा है। 11 दिसंबर तक वक्त है। जिन लोगों ने नहीं भरा है, जल्द से जल्द एसआईआर का फॉर्म भर के बीएलओ साहब को दे दें। एसआईआर का फॉर्म तो बहुत इजी था, लेकिन फिर भी एसआईआर का फॉर्म बहुत सारे लोग नहीं भर पा रहे थे। एसआईआर का फॉर्म भरने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और अगर ऐसे में फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ जाता है 16 दिसंबर 2025 के बाद, तो फिर लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन हम आपकी मुश्किल को आसान बनाने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। हमने एसआईआर का फॉर्म भरने का भी बहुत आसान तरीका बताया था। लाखों लोगों ने हमारी वीडियो देखकर फॉर्म भरा। हम आपको फॉर्म नंबर 6 भरना भी सिखाएंगे, क्योंकि 16 दिसंबर 2025 को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो रही है, उस वोटर लिस्ट में जिन लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भरा है उनके नाम नहीं आते हैं, तो फिर उनको नई वोटर लिस्ट जो फरवरी में जारी होगी उसमें अपना नाम लाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। भले ही आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, भले ही आपके परिवार वालों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, आपने एसआईआर का फॉर्म भरा है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी बेस पर हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको नई वोटर लिस्ट में अपना नाम दोबारा से जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। या जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उनके परिवार के किसी भी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, उन्होंने एसआईआर का फॉर्म ऊपर वाला कॉलम भर के ऐसे ही जमा कर दिया है, तो 16 दिसंबर के बाद 1 महीने का टाइम मिलेगा उनको फॉर्म नंबर 6 भर के कुछ दस्तावेज लगाकर आपको जमा करने होंगे। आपका नाम भी नई वोटर लिस्ट में आ जाएगा। या फिर जिन लोगों की उम्र 18 साल से ज्यादा की हो चुकी है, वो भी अगर अपना वोट बनवाना चाहते हैं, तो उनको भी फॉर्म नंबर 6 ही भरना है। और जो फरवरी में नई वोटर लिस्ट जारी होगी, फाइनल लिस्ट, उस लिस्ट में आप सभी का नाम आ सकता है। आइए मैं आपको फॉर्म नंबर 6 भरना सिखाता हूं, क्योंकि बीएलओ साहब से अगर आप कहेंगे कि भर दें हमारा फॉर्म, उनके ऊपर तो वैसे ही इतना लोड था, वो कैसे भर पाएंगे। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। फॉर्म ले लें बीएलओ साहब से, या फिर आप डाउनलोड कर लें खुद फॉर्म नंबर 6, और भरने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर्म नंबर 6 कुछ इस तरह का होगा। यह इंग्लिश में भी हो सकता है और हिंदी में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यहां पर लिखना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। जब मैंने एसआईआर का फॉर्म भरना सिखाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, ये आपको वोटर लिस्ट जो अभी की है उसके पहले पेज पर लिखी हुई मिल जाएगी। तो वहां से उठाकर आप यहां पर लिख दें, या बीएलओ साहब से पूछ लें निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है। आपकी विधानसभा क्या लगती है, जैसे मेरी पीलीभीत है, तो मैंने यहां पर पीलीभीत लिख दिया। अगर आपको अपनी विधानसभा की डिटेल मालूम नहीं है, तो आप यहां पर दूसरे कॉलम में लोकसभा की डिटेल भर सकते हैं। अगर विधानसभा की मालूम है तो विधानसभा की लिख दें, लोकसभा की मालूम है तो लोकसभा की लिख दें, और दोनों मालूम है तो दोनों की डिटेल आप यहां पर भर सकते हैं। अब आते हैं नीचे। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, और यह नाम आपको अपने राज्य की भाषा में लिखना है। उत्तर प्रदेश में हिंदी लिखी जाती है तो हिंदी में लिखें, गुजरात में गुजराती लिखी जाती है, कहीं पर मराठी लिखी जाती है। तो आपके राज्य की जो भी लोकल भाषा हो, उस भाषा में आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम मोहम्मद फराज मलिक है, तो सबसे पहले मैंने इस कॉलम में मोहम्मद लिखा है, फिर बीच में फराज लिखा है, और उपनाम मलिक है, तो यहां पर मैंने मलिक लिख दिया, मोहम्मद फराज मलिक। इसी तरीके से आपको अपना नाम लिखना है। मोहम्मद साहिल खान है तो साहिल खान लिख देंगे। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में इंग्लिश में अपना नाम लिखना है। आप किसी भी राज्य से हैं, लेकिन आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर मोहम्मद लिखा, नीचे वाली लाइन में फराज, और यहाँ पर मलिक, मोहम्मद फराज मलिक। अब ये जो नीचे कॉलम दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अपने संबंधी का नाम लिखना है। पिता का नाम लिख सकते हैं, माता का नाम, पति का नाम, या पत्नी का नाम। तो मैं यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख रहा हूं, तो पिता के नाम के आगे मैंने टिक कर दिया। यहां पर मैंने अपने पिता का नाम लिख दिया, वही अपने राज्य की भाषा में। यहां पर हिंदी है तो हिंदी लिख दिया। अगर कोई गुजरात से देख रहा है तो गुजराती में यहां पर लिखना होगा। जो भी आपके राज्य की लोकल भाषा हो उसमें नाम लिखना होगा। उसके बाद अपने पापा का नाम यहां पर इंग्लिश में लिखना होगा, जैसे मैंने लिखा है। फिर नीचे ये जो एक कॉलम है, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और नीचे वाले कॉलम में आपने ऊपर जिसका नाम लिखा है उनका मोबाइल नंबर डालना है। और कोशिश करें कि ये मोबाइल नंबर वो हो जो आधार कार्ड से लिंक हो। फिर नीचे ईमेल आईडी है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन डाल देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर अपनी ईमेल आईडी, यहां पर आपने जो ऊपर नाम लिखा है माता पिता या किसी का भी, तो उनकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर आधार कार्ड है
तो आधार कार्ड के यहां पर ऑप्शन पर टिक करेंगे और यहां पर अपना आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद जेंडर पूछा जाएगा, पुरुष, स्त्री या तृतीय लिंग, तो यहां पर पुरुष या स्त्री जो भी हैं यहां पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ वो डालें जो डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म नंबर 6 के साथ लगा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के सबूत के तौर पर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, भारतीय पासपोर्ट लगा सकते हैं, डीएल लगा सकते हैं, 10वीं की या 12वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो वो आप लगा सकते हैं इस फॉर्म के साथ, फोटोकॉपी करा के फॉर्म के साथ अटैच कर दें और उसी डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर लिखें। ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगा सकते हैं। अब ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज अगर आपके पास है, ये जो ऊपर मैंने बताया इनमें से कोई भी नहीं है, कोई और दस्तावेज है, तो आप यहां पर उसका ब्यौरा लिख सकते हैं कि मेरे पास ये दस्तावेज है। फिर नीचे आएंगे तो यहां पर आपका पूरा पता लिखा जाएगा, वर्तमान साधारण निवास, आपका मकान नंबर है, गांव का नाम, पिन कोड, जिला, ये पूरी डिटेल आप भर सकते हैं। ये तो आसानी से आप भर देंगे। आप ना भर पाए तो बीएलओ साहब से पूछ लें, वो आराम से भर देंगे। उसके बाद अब दूसरे पेज पर चलते हैं। ये दोनों पेज भरने हैं। पहले पेज में आपके जन्म का सबूत था और इस पेज में आपके निवास का सबूत मांगा जा रहा है। निवास के सबूत के तौर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है उसकी फोटोकॉपी कराकर आप पीछे इस फॉर्म के साथ अटैच कर दें और उस कॉलम पर टिक कर दें। जैसे मैंने आधार कार्ड पर टिक किया है, आपके पास भी अगर आधार कार्ड है तो उसकी फोटोकॉपी करा के इस फॉर्म के पीछे लगा दें और आधार कार्ड पर टिक कर दें। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगा दें, या फिर पानी, बिजली या फिर गैस का कनेक्शन 1 साल पुराना अगर इसका बिल आपके पास मौजूद है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक, इन ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लें। इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास है तो वो आप यहां पर लगा सकते हैं। ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही आप यहां पर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला ऑप्शन है निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो यहां पर जो दस्तावेज है उसका नाम लिख सकते हैं। ये इस वाले कॉलम में ध्यान से देखिएगा, यहां से शुरू है, ये दूसरा नीचे जो कॉलम दिया है यहां पर। अगर कोई दिव्यांग है, जैसे किसी को चलने में प्रॉब्लम है, किसी को दिखाई नहीं देता है, कोई बोल नहीं सकता, हैंडीकैप जो लोग होते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है उस कॉलम पर टिक कर दें। और अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी है, जैसे दिव्यांग लोगों के पास सर्टिफिकेट होता है, हैंडीकैप होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो एक सर्टिफिकेट उनके पास होता है, तो उसकी जानकारी भी आप यहां पर दे दें। अगर है तो हाँ लिख दें, नहीं है तो नहीं पर टिक लगा दें। उसके बाद आपको 10 नंबर में यहां पर अपने परिवार के सदस्य का नाम लिखना है, तो आप अपने पापा का नाम लिख दें, संबंध में पिता लिख दें और पापा का यहां पर ईपीआईसी नंबर डाल दें। फिर नीचे यहां पर आपको घोषणा करनी होगी कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा जन्म, जैसे मैंने यहां पर लिखा है पीलीभीत, आपका जिस गांव में भी जन्म हुआ है उस गांव का नाम लिख दें। आपका जो जिला है यहां पर जिला डाल दें और यहां पर आपको अपने राज्य का नाम डालना है। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश डाला है, आपको अपने राज्य का नाम डाल देना है। फिर आपको यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है कि आप जिस जगह पर अभी रह रहे हैं, क्या आप वहां पर पैदाइश से रह रहे हैं। अगर आप पैदाइश से रह रहे हैं तो आपको यहां पर अपनी जन्म तिथि डाल देनी है। और अगर आप पैदाइश से उस जगह पर नहीं रह रहे हैं जहां पर अभी आप हैं, तो जिस टाइम पर आप वहां पर पहुंचे थे उस डेट को आपको यहां पर मेंशन करना है कि मैं इतनी इतनी डेट से इस गांव में रह रहा हूं। अगर आप पैदाइश से ही वहां पर रह रहे हैं तो अपनी जन्म तिथि डाल देंगे, चल जाएगा। उसके बाद नीचे आप छोटा सा कॉलम है, यहां पर तारीख डाल दें जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं, जगह का नाम डाल दें, स्थान जहां से आपने फॉर्म भरा है, और नीचे फिर ये बीएलओ साहब थोड़ा सा ब्यौरा है ये भर देंगे और आपको फॉर्म नंबर 6 भर के तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बता दी हैं। इस वीडियो को आप लोग सेव कर लें, आराम से अपने घर पर भर सकते हैं। बाकी कुछ नियम जो है वो पीछे फॉर्म पर लिखे हुए हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में मैंने आपको भरना सिखाया और इंग्लिश में भी फॉर्म ऐसा ही होगा, कॉलम ऐसे ही दिए होंगे। तो जिस कॉलम में जो चीज मैंने भरने के लिए आपसे कहा है आप वो भरें, साथ ही साथ एक फोटो भी अपना यहां पर लगाएं और बीएलओ साहब को दे दें। आपका जो नाम है आने वाली नई वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो ज्यादा सबूत नहीं मांगे जा रहे हैं, ज्यादातर काम आधार कार्ड से चल रहा है। फॉर्म नंबर 6 भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। एसआईआर का फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें आई थी, तो इसको तो बहुत मुश्किल से लोग भर पाते, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को सेव जरूर कर लें।